स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता और इसी के साथ ही दिल्ली के पूर्व डेप्यूटी सीएम रहे मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया गया है। सीधे तौर पर यह दिल्ली हाई कोर्ट से मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। बता दें कि राउस एवेन्यू कोर्ट ने लगातार इस मामले को लेकर के जो है वो बेल नहीं दी थी और अब ये जो मामला है वो दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है और मनीष सिसोदिया समेत विजय नायर, अभिषेक बुनपल्लई और विनोय बाबू को भी यहां पर बेल नहीं दी गई है। इन तीनों ही लोगों की बेल एप्लीकेशन को दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया को सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। आपको बता दें दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी मामले से जुड़े ईडी मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने इस मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व मीडिया प्रभारी विजय नायर, हैदराबाद के बिजनेसमैन अभिषेक बुनपल्ली और विनोय बाबू की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने का विरोध किया था। ईडी ने कहा था कि मनीष सिसोदिया के पास 18 से ज्यादा मंत्रालय थे, वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति हैं। अगर उन्हें जमानत दी जाती है तो वो जांच को प्रभावित भी कर सकते हैं। बता दें कि मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने अरेस्ट किया था, तब से वो तिहाड़ जेल में ही बंद है। वहीं इस मामले में मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि उनके इशारे पर ही आबकारी नीति में कुछ ऐसे बदलाव किए गए जिनसे कुछ कारोबारियों को सीधा फायदा पहुंचाया गया। बदले में मनीष सिसोदिया ने करोड़ों रुपए की रिश्वत ली है। हालांकि अभी तक मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो सबूत है वे भी ईडी के द्वारा पेश किए गए हैं। इनमें तमाम मोबाइल फोन्स हैं, चैट है और इसी के साथ ही कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि लगातार ईडी इस मामले को लेकर के कोर्ट में पेश करती हुई नजर आई है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के सीबीआई ने जो गिरफ्तारी की थी मनीष सिसोदिया की, तो इससे पहले भी कई लोगों की गिरफ्तारी की गई थी और इस एक्साइज पॉलिसी केस में टोटल 15 आरोपी बनाए गए थे, जिनमें से मनीष सिसोदिया भी एक आरोपी रहे। मनीष सिसोदिया भी इस पूरे एक्साइज पॉलिसी मामले को लेकर के जुड़े। इसके बाद देखने को मिला कि सीबीआई इस केस में गिरफ्तारी करती है और इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी सामने आता है, जिसके बाद ईडी की एंट्री इस केस में होती है। फिलहाल जहां मनीष सिसोदिया जो है वो कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें राहत नहीं मिली है। एक के बाद एक उन्हें कोर्ट से झटके मिल रहे हैं। उनकी जमानत याचिका को बार बार खारिज कर दिया जा रहा है। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जो है वो लगातार बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में देखने को मिला कि कैसे महाराष्ट्र की में मचे सियासी उलटफेर को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर निशाना साधा और उन्होंने ये कहा कि सारे के सारे जो भ्रष्टाचारी लोग रहे, जिन पर आरोप लगता रहा, जिनके पीछे ईडी सीबीआई लगी रही, आज वो बीजेपी में शामिल हो गए, एनडीए का हिस्सा हो गए। क्या अब वो भ्रष्टाचारी नहीं है? तो ये सवाल पूछा गया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो घोटाले हैं, जो भ्रष्टाचार है वो मोदी करते हैं, लेकिन जेल जो है वो मनीष सिसोदिया जाते हैं। लेकिन अगर बात हम यहाँ पर लिकर स्कैम की करें तो यहाँ पर साफ तौर से दिल्ली में देखने को मिला कि कैसे जो आबकारी नीति है वो खुद केजरीवाल सरकार के द्वारा बनाई जाती है और इसे दिल्ली में लागू भी किया जाता है, जिसके बाद यहाँ पर घोटालों के आंकड़े सामने आते हैं और जब लगातार बीजेपी नेता इस चीज को लेकर के आरोप लगाते हैं, हमलावर नजर आते हैं आप सरकार पर और कहते हैं कि इस नई पॉलिसी के तहत दिल्ली में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाले हुए हैं, जिसके बाद अचानक से आम आदमी पार्टी के द्वारा इस लागू की गई नई आबकारी नीति को वापस ले लिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद जो
बीजेपी के लीडर्स रहे उन्होंने आरोप लगाए और साथ ही इसकी जांच की मांग राज्यपाल से भी की, जिसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बकायदा इसकी जांच के आदेश दिए और ये जो मामला है वो सीबीआई को ट्रांसफर किया जाता है। जब सीबीआई इस मामले में खंगालती है तो एक के बाद एक सबूत उनके सामने आते हैं, एक से बढ़कर के एक नाम आते हैं। पहले तो यही लगा था कि ये जो पूरा शराब घोटाला मामला है वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली तक सीमित है, आम आदमी पार्टी के नेताओं तक सीमित है। लेकिन जैसे जैसे सीबीआई और ईडी की एंट्री इस केस में होती है तब पता चलता है कि न सिर्फ दिल्ली बल्कि साउथ लॉबी को भी इस शराब घोटाले से काफी ज्यादा मुनाफा हुआ और करोड़ों रुपए जो है वो रिश्वत के तौर पर मनीष सिसोदिया को दिया गया। आपको बता दें इसी के साथ ही जहां सीबीआई और ईडी दोनों ही ने ही अपने चार्जशीट में बकायदा ये मेंशन किया है कि ये जो शराब घोटाला हुआ है उसके मेन मास्टरमाइंड और मेन सूत्रधार या यूं कहें कि आर्किटेक्ट कोई और नहीं बल्कि मनीष सिसोदिया ही हैं। मनीष सिसोदिया ने ही इसमें कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जिसकी वजह से शराब घोटाले को अंजाम दिया गया और मनीष सिसोदिया को बकायदे 100 करोड़ की रिश्वत भी पेश की गई है। तो ये तमाम जो आरोप हैं वो मनीष सिसोदिया पर बरकरार हैं। साथ ही ईडी का ये कहना है कि मनीष सिसोदिया के पास पूर्व में 18 मंत्रालय रहे हैं, वो दिल्ली के डेप्यूटी सीएम भी रहे हैं, ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं उनके पास और वो यदि बाहर जाते हैं उन्हें जमानत दी जाती है तो जाहिर तौर पर वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, जांच को प्रभावित कर सकते हैं, गवाहों को भटका सकते हैं, जिनकी वजह से उन्हें जमानत नहीं दिया जाना चाहिए। और जहां राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज की, सीबीआई केस में भी यही देखने को मिला, तो अब ईडी केस में भी बकायदा दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है। इसी के साथ ही जहां मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी को खारिज किया गया है तो वहीं अभिषेक बोनपल्लई जो कि एक बिजनेसमैन है साउथ के, और इसी के साथ ही बिनोय बाबू और साथ ही आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी रहे विजय नायर की बेल एप्लीकेशन को भी खारिज कर दिया गया है। आपको बता दें कि इसी मामले की अगर हम बात करें शराब घोटाले की तो यहां पर देखने को मिला था दिनेश अरोड़ा जो कि मनीष सिसोदिया के काफी करीबी माने जाते थे और इसी के साथ ही अरविंद केजरीवाल के भी वो काफी करीबी रहे हैं। लेकिन इस शराब घोटाले में दिनेश अरोड़ा का भी नाम सामने आता है, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है और काफी ज्यादा लंबी पूछताछ होती है, जिसके बाद देखने को मिला कि दिनेश अरोड़ा ने बकायदा सरकारी गवाह बनना कबूल किया है और वो सरकारी गवाह भी बन चुके हैं। माना जा रहा है कि इसी के मद्देनजर बहुत सारे ऐसे खुलासे हुए हैं जिससे कि सीबीआई और ईडी दोनों को ही फायदा पहुंचा और मनीष सिसोदिया के खिलाफ और शराब घोटाले से संबंधित कई सारे सबूत इकट्ठे किए गए। जहां दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बने तो इसी के साथ ही देखने को मिला कि अरबिंदो फार्मा के प्रबंधन निदेशक शरथ रेड्डी भी इस मामले में सरकारी गवाह बन जाते हैं और वो भी बकायदा कोर्ट में एप्लीकेशन देते हैं सरकारी गवाह बनने के लिए, जिसके बाद उन्हें भी सरकारी गवाह बनाया जाता है। आपको बता दें कि शरथ रेड्डी को दरअसल 10 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था और उनके साथ ही विनय बाबू को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया। हालांकि बाद में शरथ रेड्डी जो हैं वो सरकारी गवाह बन गए और साथ ही उन्होंने कोर्ट से माफी भी मांगी, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें माफ भी कर दिया है। फिलहाल अगर हम सजा की बात करें तो सजा उन्हें होगी, लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो दोनों लोग सरकारी गवाह बने हैं इससे इस केस को और भी ज्यादा मजबूती मिली है और मनीष सिसोदिया के खिलाफ और शराब घोटाला मामले से जुड़े कई लोगों के खिलाफ अहम सबूत ईडी और सीबीआई के हाथ लगे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।